ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग सतह, सीपीसीटी और त्रिभुजों में कौन कौन सी कसौटियों का प्रयोग करके उनकी गुण धर्म को हम निकालते हैं। आज चीजें जो है हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आपके जो भी सुझाव हैं, विचार हैं, कमेंट्स हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में एक त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुजों के प्रकार, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल और हीरोन्स फार्मूला यूज करके त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग सतह, सीपीसीटी और उनकी जो कसौटियां था, कसौटियों का प्रयोग करके हम कैसे त्रिभुज के गुण धर्म को प्राप्त करेंगे। ये सारी चीजें हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में बताएंगे। तो अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में जो तीनों साइड है यानी तीन भुजाएं हैं असमान हैं और तीन कोण भी यहाँ पर क्या है, असमान है। तो इनमें क्या संबंध होते हैं, इनकी आज हम जो है चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो प्रमेय निकलेंगे उन प्रमेयों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप में आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि तीन पटरियां लेनी होगी और तीन पटरी यानी एक पटरी 2 सेंटीमीटर का, दूसरी 3 सेंटीमीटर का और तीसरी 6 सेंटीमीटर का, तीन पटरियां लेते हैं और इन तीन पटरियों की सहायता से एक हम लोग त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे लंबी पटरी जो 6 सेंटीमीटर का है रखते हैं और उसके बाद 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की पटरियों को यानी त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं कि एक त्रिभुज जो है नहीं बनेगा। अगर हम ये जो इसके सामने की भुजा है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को अगर प्लस करते हैं तो यह 5 सेंटीमीटर का एक रेखा बनेगा या एक पटरी बन जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि जो बेस 6 सेंटीमीटर वाली से क्या थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पर ये हमको जो है समझना होगा कि यहाँ पर भुजाएं जो होती हैं या त्रिभुज कब बनेगा, जब सामने की भुजा आपस में यानी क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, इन भुजाओं को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर यह समझा जाता है कि अगर दो भुजाओं का योग कर देते हैं तो तीसरी भुजा जो होती है क्या होती है, यानी तीसरी भुजा से वह बड़ी होती है। तो इसी से संबंधित एक प्रमेय निकलता है। क्या प्रमेय निकलता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का अगर हम योग करते हैं तो क्या होता है, तीसरी भुजा से यह बड़ी होती है। यानी यहाँ पर फिर बनाते हैं कि इससे संबंधित एक प्रमेय निकलता है। उस प्रमेय का क्या नाम है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग यानी त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाती हैं, अगर उन दो भुजाओं का योग करते हैं तो तीसरी भुजा से वह बड़ी होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक शेप में दिखाया गया है PQR, यहाँ पर एक शेप है और इस शेप में हम लोग जो है ये देखते हैं कि कौन भुजा किससे बड़ी है। तो त्रिभुज PQR में PQ प्लस QR देखिएगा, PQ प्लस QR बड़ी है PR से, यानी ये दोनों का योग करेंगे तो ये भुजा क्या होगी, इस भुजा से बड़ी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से PQ
और प्लस जो होता है पी आर करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों भुजा जो होती है इस भुजा से यानी क्यू आर से बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से क्यू आर प्लस पी आर ये ग्रेटर होगा पी क्यू से। तो यहां पर आपने ये देखा कि एक प्रमेय निकल कर आया कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से वह बड़ा होता है। एक बार फिर समझाते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जब योग करते हैं तो तीसरी भुजा से वह बड़ी होती है। आप सबको मालूम है कि त्रिभुजों के प्रकार, आप सब जानते हैं कि त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। वैसे हम आपको बता देते हैं कि त्रिभुजों के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसे अंग्रेजी में आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज जिसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात देखें तो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण जो है बराबर होते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज को देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण जो होते हैं बराबर होते हैं और दो भुजा भी बराबर होती है। अगर विषमबाहु त्रिभुज को देखा जाए तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं जो है असमान होती है, तीनों कोण भी असमान होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपको एक प्रश्न देते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ा कोण कौन सा है। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ा कोण कौन सा है। जैसा कि शेप में दिखाया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भुजा होती है कौन सी, क्यू आर। क्यू आर जो है सबसे बड़ी भुजा होगी और सबसे बड़ा कोण जो होगा यानी कोण पी होगा। अब इसको समझते हैं कि कैसे भुजा बड़ी हो गई और यह कोण जो है कैसे बड़ा हो गया। तो सबसे पहले एक और क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, ऐसा ही एक त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए ऐसा त्रिभुज बनाए और त्रिभुज बनाने के बाद बिंदु P को थोड़ा जो है बढ़ा देते हैं। तो बिंदु P को जब आगे बढ़ाते हैं तो इसका नाम देते हैं P1 नाम दे देते हैं और P1 से Q को मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि आपका RP डैश जैसे ही बढ़ता है उसी तरह कोण Q जो होता है क्या है, यह यानी बड़ा होता है। तो यहाँ पर यह है कि आकृति में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो आकृति में सबसे बड़ी भुजा होगी RP डैश। RP जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है, तो जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण दिया होता है वह कोण भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर कोण बड़ा होगा, कोण Q यहाँ पर बड़ा होगा। अब इसी से संबंधित दो प्रमेय निकल कर आता है। पहला प्रमेय है, यहाँ पर देखिए पहला प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी और लंबी होती है। यानी पहला प्रमेय हमें क्या बताएगा कि किसी त्रिभुज में अगर बड़ा कोण है तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। जैसा कि पहले हम जो है आपको ये समझाए भी कि अगर कोण बड़ा है तो इसके सम्मुख जो भुजा होगी वह बड़ी होगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज P डैश क्यू आर से, तो त्रिभुज P डैश क्यू आर से जब देखते हैं तो क्या पाएंगे कि यहाँ पर जो एंगल Q है, ये एंगल Q ग्रेटर है किससे, एंगल P डैश से, ठीक, और एंगल Q ग्रेटर है एंगल R से। उसी तरह अगर हम भुजा की बात कर लें तो भुजा क्या है, P डैश R ग्रेटर हो जाएगा P डैश Q से, ठीक। उसी प्रकार से अगर देखेंगे कि P डैश R बड़ा हो जाएगा Q R से। तो इससे ही संबंधित जो है एक प्रमेय और बनता है। और दूसरा प्रमेय है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वह बड़ा होता है। इससे संबंधित एक प्रमेय और निकलेगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर असमान है, यानी कोई त्रिभुज दिया गया है, दोनों भुजाएं क्या है, असमान है, तो लंबी भुजा के सामने वाले का जो कोण होता है वह बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबी भुजा कौन है, यहाँ लंबी भुजा है RP डैश और इसके सामने वाला कोण कौन है, एंगल Q, यह बड़ा होगा। तो आकृति किसे हम देख सकते हैं, आकृति में देखते हैं कि RP डैश ग्रेटर है P डैश Q से। तो हम कह सकते हैं कि एंगल Q ग्रेटर है एंगल
आर से। ठीक, तो अभी मैंने आपको त्रिभुज के अंतर्गत एक त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में बता चुके। ठीक, अब इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न है या इससे संबंधित जो प्रश्नावली है या इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं अभी हम आपको थोड़े देर में बताएंगे। अभी मैंने आपको एक त्रिभुज में असमीकाएं के बारे में बताया और उनसे संबंधित जितने प्रमेय थे उनके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, यानी कुछ यहाँ पर जो प्रश्नावली से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम आपको बताएंगे। तो अब हम देखते हैं प्रश्न उससे संबंधित, यानी एक त्रिभुज में जो असमीकाएं थी उनसे संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न को अब हम हल करेंगे। तो उससे संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, दिखाई दे रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज में सरसमीकाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि एक आकृति ड्रा किए हैं और इस आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज है और इस ABC त्रिभुज में हमें ये बताना है कि इस त्रिभुज में जो कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होती है। तो एक लाइन में हम ये कहेंगे कि अगर एक प्रमेय है कि जो त्रिभुज बड़ा होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, जो त्रिभुज बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपको खुद प्रश्न में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज बना दिया गया, यानी समकोण त्रिभुज का मतलब होगा कि एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, बाकी कोण जो है 45 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो है आपको बनाकर दिखा दिया गया और ये बताना है कि यहाँ पर सबसे जो लंबी भुजा व कर्ण होती है इसी को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि बड़े कोण के सम्मुख की भुजा बड़ी होती है, तो एक लाइन में ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन ऐसे करके नहीं दिखाना है, इसको अच्छे से कॉपी पर लिख कर जो है हमें दर्शाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहां पर लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, यानी यहां पर एक आकृति ड्रा करेंगे और उस आकृति में लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि कोण ABC 90 डिग्री का है, यानी कह रहा है कि त्रिभुज ABC 90 डिग्री का है। तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख लेंगे कि कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB इक्वल टू 180 अंश, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश यहाँ पर लिख लेंगे। हमें कोण B मालूम है क्योंकि कोण B बता रहा है कि समकोण है, समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ABC 90 डिग्री और बाकी कोण हमें पता नहीं है। तो हम जो कोण हमको पता है यहाँ पर लिख लिए, तो कोण ABC 90 डिग्री प्लस जो नहीं मालूम है उसे जस का तस लिख देंगे। ठीक, यानी कोण BCA प्लस कोण जो है CAB इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 90 को ट्रांसफर कर लेंगे। तो 90 को जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर है 180 माइनस 90 और यहाँ पर आ जाएगा कोण BCA प्लस कोण CAB इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये दो कोण, यानी कौन कौन सा कोण है, कोण C और कोण A 90 डिग्री का बता रहा है, यानी दोनों का प्लस, यानी कोण C 45 डिग्री का होगा और कोण A जो होगा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण C और कोण A एक न्यून कोण है और न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से लेस देन होता है। यानी यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि न्यून कोण यानी समलग या लेस देन इज द 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम जो है न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पर कोण C कोण A न्यून कोण हो गया, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि कोण BCA
क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तथा कोण सी ए बी लेस देन इस 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें जानते हैं कि हमें ये पता है, क्या पता है कि ये दिखा रहा है कि कोण बी सी ए लेस देन 90 डिग्री। तो ये आपको मालूम है कि बड़ा कोण के सम्मुख की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, जो भुजा बड़ी है तो इसके सम्मुख भुजा कौन है, ए सी। तो ए सी यहाँ पर दिखाएंगे क्या है, बड़ी है किससे, ए बी से, ठीक ना। यानी AC भुजा बड़ी है AB से। ठीक उसी तरह से हम जो है इसमें दिखाएंगे, कोण CAB में दिखाएंगे कि AC बड़ी है किससे, BC से। मतलब जो है AC बड़ी है BC से। अब ये हमारे पास जो है दो कोण मिले हैं, दो न्यून कोण मिला है, कौन कौन, BCA। देखिए BCA, तो BCA जब मिला गया है तो हम क्या दिखाएंगे, BCA में हम ये दिखाएंगे कि AC जो बड़ा है AB से, और फिर उसके बाद दिखाएंगे CAB। तो CAB में क्या दिखाएंगे कि ये जो हमारा AC बड़ा है BC से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बड़े कोण के समूह की भुजा बड़ी होती है। यानी हमें क्या कहा रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण क्या है, AC। अब यहाँ देखिए AC और AC क्या है, बड़ी भुजा यहाँ पर दिखा दिया गया है और लिखा भी है कि बड़े कोण के सम्मुख की भुजा बड़ी होती है। ये चीज जो है ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न क्रम। दूसरा प्रश्न में जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं, और इस आकृति में क्या दर्शाया गया है, आकृति में बताया गया है कि कोण B, देखिए कोण B इज लेस देन कोण A, ठीक, तथा यहां दिया है कोण यानी एंगल C इज लेस देन द एंगल D। दिखाइए कि AD जो लेस है BC से, ठीक ना, AC लेस है BC से, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका हल करेंगे, और हल करने में जो चीज़ें हमें यहाँ से मालूम हो रही है उस चीज़ों को पहले लिख लेंगे। यानी प्रश्न से जो मालूम हो रहा है उसे हम लिखेंगे। प्रश्न में हमें क्या बताया है, प्रश्न बताया है कि एंगल B जो लेस है एंगल A से, तो एंगल B अब यहां पर लिखेंगे लेस है एंगल A से, उसी तरह से एंगल C लेस है एंगल D से। ये प्रश्न से हम लोग जो है लिख लेंगे। हम लोगों को ये भी पता है कि कोण के सम्मुख की भुजा जो होती है, यानी जो कोण दिया रहता है, अगर बड़े कोण के सम्मुख की भुजा बड़ी होती है, यानी हमेशा कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न से ही पहले जो है हम लोग लिख लिए। अब दिया गया है कोण B, तो कोण B क्या है, इससे सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी, सम्मुख भुजा A और O है, तो सम्मुख भुजा क्या लिख दिए, A और O लिख दिए। अब एंगल A देखते हैं, एंगल A, अब एंगल A की सम्मुख भुजा कौन है, B और O, तो एंगल A की भुजा है B और O, ये भी क्या है, यानी AO लेस देन है BO के। तथा अब उसी तरह एंगल C देखेंगे, अब एंगल C इसके सम्मुख की भुजा कौन है, OD है, ठीक है, तो इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी OD। उसी तरह से एंगल D है, एंगल D के सम्मुख की भुजा हो जाएगी OC, तो OC हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम लोग को पता है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जब दो तरह के एंगल्स दिए गए हैं तो इन एंगलों के भुजाओं को अब यहाँ पर सम कर लेंगे, ठीक ना। यानी पहले एंगल जो दिया गया है एंगल B और एंगल C के भुजाओं को सम कर लेंगे। तो एंगल B की भुजा है AO, एंगल C की भुजा है OD, इन दोनों को प्लस कर लिए, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे, और लेस देन का साइन लगाने के बाद एंगल A की भुजा है BO, तो BO लिख दिए, और एंगल D की भुजा है OC, तो OC से प्लस कर दिए, ठीक। तो आपको पता है AO और OD, देखिए AO और OD क्या कहलाता है, AD कहलाता है, ठीक। ये लेस देन है किसे, BO और OC, तो देखिए BO और OC किसका है, BC का, ये BC का है, ठीक ना। तो प्रश्न में जैसा कि दिया है कि एंगल B लेस देन एंगल A तथा एंगल C इज लेस देन एंगल D, दिखाइए कि AD लेस देन BC। तो यहाँ पर AD लेस देन BC आ गया और ये हमारा सवाल जो है प्रूव्ड हो गया।
तो अभी आपने दो ऐसे न्यूमेरिकल को लगाए, यानी दो ऐसे आंकिक प्रश्न को देख लिए, दो ऐसे प्रश्नावली को देखें, प्रश्नों से संबंधित प्रश्न देखें। आगे ऐसे ही प्रश्न आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।